ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अपना लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। ये 3 लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पूरा। आज मैं आपको उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर दूं हमने क्या क्या देखा था। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी कैसे फाइंड होगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, जो भी हायर आ रहा है उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर, उसमें से माइनस करना है वैकेंसी पीरियड, उसको आप बोलोगे एक्सपेक्टेड रेंट। दिस इज वन पोर्शन, आई विल कॉल इट एज ए, आई विल कॉल इट एज अ ए। नाउ सेकेंड पार्ट, एनुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब पूरे 12 महीने का इतना रेंट, माइनस करेंगे वैकेंसी पीरियड तो आपको मिलेगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। उसमें से आप माइनस करोगे अनरियलाइज रेंट, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अनरियलाइज रेंट क्या होता है। आपको लेना निकल रहा है लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसको आप बोलोगे अनरियलाइज रेंट। ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जिसको मैं बोलूंगा बी, जिसको मैं बोलूंगा बी। अब मुझे क्या करना है, ए और बी, विच एवर इज हायर इज माई जीएवी। ए और बी, विच एवर इज हायर इज माई जीएवी। अच्छा, जीएवी में से आप माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स को कई बार ऐसा भी कहीं लिखा हुआ आता है लोकल टैक्स। लोकल टैक्स इज नथिंग बट म्युनिसिपल टैक्स। कहीं भी लोकल टैक्स भी लिखा हुआ है तो उसको आप क्या मानोगे, दिस इज म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर पेड करता है तो माइनस करोगे तो आपको मिलेगा एनएवी, तो आपको मिलेगा एनएवी। उसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शन। डिडक्शन दो तरीके के हैं, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। ये जो एनएवी है ना उसका डायरेक्ट 30% आपको माइनस मिल ही जाएगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना वो है अंडर सेक्शन 24A। 24A में दिया हुआ है कि भाई इतना डिडक्शन आपको मिलेगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, वो मकान लेने के लिए आपने अगर कोई लोन ली है तो वो उसका इंटरेस्ट भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। वो इंटरेस्ट दो तरीके का हो सकता है, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट एंड पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट। अच्छा, एनएवी में से ये डिडक्शन माइनस करोगे तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये किसके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी ये किसके लिए, लेट आउट हाउस के लिए। अगर आपने रेंट पे दिया है तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है। आज मैं दो एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जिससे मैं ये पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा, जिससे मैं ये पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा। लेट मी स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, कैसे, मैं ये पूरा कॉपी करके वो नीचे ले जा रहा हूं उसकी जगह पे। सर हेलो, यस, કાલના લેક્ચરમાં એક ક્વેરી હતી કે તમે ખબર પેલું ઇન કેસ ઓફ સેલ્ફ ઓક્યુપાઇડ હાઉસ રખાવડાય તો એમાં આપણી જોડે બે ઘર હોય, બે જ ઘર છે, બે થી કોઈ વધારે ઘર નથી, એકને સેલ્ફ એકની એનએવી નીલ હોય અને બીજું ડીમ્ડ લેટ આઉટ માનવું પડે ને? નહીં, બે હાઉસ સુધી, એટલે બે ની એનએવી નીલ. यस। Okay, we will explain it. Okay, let me start with the example number 1. ओके, यहां पे देखिए डिटरमाइन जीएवी, जीएवी फाइंड करने को बोला है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है कि भाई जीएवी फाइंड करके मेरे को दो, मतलब
आपको NAV फाइंड ही नहीं करनी है, आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ GAV। तो मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये टेबल में डिलीट कर देता हूं। मेरे को तो क्या चाहिए, GAV। लेकिन कितने हाउस है, 1 2 3 4 5 6 6 हाउस है, सब आपने रेंट पे दिए हुए हैं, सब रेंट पे दिए हैं, ऑल आर लेट आउट, ऑल आर लेट आउट। तो मुझे सब हाउस के लिए ये कैलकुलेशन करना होगा, तो मुझे उतने टेबल और बढ़ाने पड़ेंगे। मैं इतने टेबल बढ़ाते जाऊंगा। इंसर्ट 3 3 फिर 4 5 6। ओके, ये पर्टिकुलर को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब मैं नाम दे देता हूं सबको, ABCDEF। अच्छा, सबसे पहले मैं म्युनिसिपल वैल्यू लिख देता हूं सबकी। अच्छा, आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट, कितना रेंट है वो, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, सभी घर की म्युनिसिपल वैल्यू दी है। तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू सबकी लिख दूं। ए की कितनी है, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, 2,10,000, 2,40,000, 2,25,000। अब फेयर रेंट 1,20,000, 1,20,000, 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000, विच एवर इज हायर। अच्छा, 1 लाख और 1,20,000, उसमें से हायर क्या है, 1,20,000। इसमें दोनों सेम है, 1,20,000, इसमें 2 लाख, इसमें 2,10,000, इसमें 2,50,000, इसमें 2,50,000, विच एवर इज हायर। अब लिखना है मेरे को स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट डैश, डैश का मतलब जीरो नहीं, डैश का मतलब नहीं दिया है, डैश का मतलब जीरो नहीं, डैश का मतलब ये नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। बी में कितना है, 1,20,000, 2,50,000, 1,50,000 डैश एंड 2,40,000, विच एवर इज लोअर। अच्छा, डैश, अब ऐसा मत सोचना विच एवर इज लोअर के लिए 1,20,000 माइनस 0, स्टैंडर्ड रेंट 0 नहीं है। अगर ना दिया हो तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वही का वही लोअर में लिखेंगे, वही का वही लोअर में लिखेंगे। अच्छा, इसमें विच एवर इज लोअर 120, विच एवर इज लोअर 2 लाख, विच एवर इज लोअर 1,50,000, विच एवर इज लोअर, अच्छा दिया नहीं है तो वही का वही 250, विच एवर इज लोअर 240। वैकेंसी पीरियड, ये सब में कहीं पे भी वैकेंसी पीरियड नहीं दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट, 120, 120, 2 लाख, 1,50,000, 2,50,000, 2,40,000. This is your expected rent which I called A, which I called A. अच्छा, अब मेरे को दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट। लेट मी फाइंड आउट। ओके, एक्चुअल रेंट। अब देखो इसमें कहीं लिखा हुआ है कि भाई ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है या रिसीव्ड है। अगर कुछ ना दिया तो मैं मान लूंगा कि रिसीवेबल भी वही है, रिसीव्ड भी वही है।
रिसीवेबल भी वही है, रिसीव्ड भी वही है। कुछ ना बोला हो तो रिसीवेबल में मैं वो लिख दूंगा एक्चुअल रेंट, ऐसा बोला है। अच्छा, क्या लिखा है? एक्चुअल लिखा है, मतलब एन्युअल नहीं। क्या लिखा है? एक्चुअल। यानी कि या तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल भी हो सकता है या तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोला है एन्युअल रेंट, मतलब ये पोर्शन नहीं दिया है आपको। क्या दिया है? एन्युअल रेंट। कुछ नहीं बोला है तो रिसीवेबल में लिखूंगा। अच्छा, कितना है एक बार देख लूं मैं फटाफट। 90, 180, 240। 90,000, 180, 240, 180, 270 एंड 2,10,000। एक्चुअल बोला है, नॉट एन्युअल। अच्छा, हमने ऊपर ही देखा वैकेंसी पीरियड तो है ही नहीं। ओके, तो रिवर्स अगर कैलकुलेशन करें तो एनुअल भी वही रहने वाला है, उसमें भी कोई चेंज तो आएगा नहीं। अगर वैकेंसी पीरियड ही नहीं है तो दोनों सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अनरियलाइज्ड रेंट दिया इसमें? नहीं दिया है। ये सब में देखो कहीं लिखा अनरियलाइज्ड रेंट? नहीं, कोई बात नहीं, वो भी डैश। ओके, व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड? 90 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट है ही नहीं, तो 90, 180, 240, 180, 270, 2,10,000। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है? GAV। GAV क्या, कैसे फाइंड करोगे आप? GAV फाइंड करोगे A और B विच एवर इज हायर। A कितना है? 120, ये कितना है? 90, विच एवर इज हायर। पहले के लिए आपका GAV बना 120, दूसरे के लिए 120, 180, 180, 2 लाख 240, 240, 150, 180, 180, 250, 270, 270, 240, 210, 210, 240, whichever is higher. This is your answer. This is your answer. This is your GAV. This is your GAV which we have find out. अच्छा, अगर आप देखोगे तो आपका आंसर यही आ रहा है। अच्छा, सपोज ये सब में अनरियलाइज रेंट दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 वही है जिसमें ऊपर का टोटल ही सेम है, सिर्फ एक पॉइंट मैंने ऐड किया है अनरियलाइज रेंट का। अगर अनरियलाइज रेंट आपको दिया है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ GAV कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, अनरियलाइज रेंट ए फाइंड करने के लिए कहीं पे भी अनरियलाइज रेंट नहीं आता है। ए फाइंड करने, एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड करने के लिए कहीं पे भी आपको अनरियलाइज रेंट यूज नहीं करना है। अनरियलाइज रेंट किसके लिए करना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के लिए। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के लिए आपको ये यूज करना है। ओके, अब देखते हैं कैसे ये हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, लेट मी फाइंड आउट। सबसे पहले अनरियलाइज रेंट, पहले में कितना है? पहले में अनरियलाइज रेंट दिया है 9,000, पहले में दिया है 9,000, दूसरे में दिया है 18,000, तीसरे में दिया है 24,000, चौथे में दिया है 18,000, पांचवे में दिया है 27,000, लास्ट में 21,000। चलो अभी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फाइंड करते हैं। 81,000, सेकंड में 180 में से 18 जाए, 180 में से अगर 18 जाता है 162, 240 माइनस दिस 216, 180 माइनस 18 अगेन 162, 270
minus 27,000, so 243. 210 minus 21,000, 210 minus 21,000, 189. 189. Okay, let me start. Whichever is higher, 120. Whichever is higher, 162. Whichever is higher, 216. Whichever is higher, 162. Whichever is higher, 250. Whichever is higher, 2,40,000. 2,40,000. This is your answer of your question number 2. अगर आपको दिया गया है कि भाई यू हैव टू फाइंड आउट GAV आफ्टर अनरियलाइज्ड रेंट, हमने 2 सम किए जिसमें वैकेंसी पीरियड कहीं नहीं आया हुआ है, जिसमें कहीं पे भी वैकेंसी पीरियड नहीं आया है।